हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बिग बॉस 18 का जो आज का जो एपिसोड था, एकदम धांसू और एकदम फायर बोलने में भी कोई हर्ज नहीं रहेगा, क्योंकि कशिश और यहाँ पे दिग्विजय ने जो फायर एंट्री इनकी हुई है और इन्होंने जो फायरिंग यहाँ पे की है इन घर वालों के ऊपर, ओ भाई साहब, ये तो देखने के काबिल होगा। और यहाँ पे कशिश ने क्या जवाब दिया है ईशा को, और विवियन को भी दिग्विजय ने बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सवालों का जवाब दिया है भाई साहब। और यहाँ पे रजत वर्सेस ईशा, रजत वर्सेस अविनाश, सारा वर्सेस अविनाश, और यहाँ पे विवियन वर्सेस चाहत, हमको ये बहुत सारे कैरेक्टर हमको आज देखने के लिए मिले। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो भाई साहब, एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है। दिग्विजय और कशिश यहाँ पे आते हैं और सबसे मिलते हैं, और जब मिलते हैं आते ही दोनों की यहाँ पे बातचीत चालू हो जाती है भाई साहब। कशिश और यहाँ पे दिग्विजय जो अपना जो पहला पुराना हिसाब किताब था ना, वो यहाँ पे आके पूरा करते हैं कि तूने ऐसे किया, तूने वो किया। वो दिग्विजय बोलता है तू पैसे लेके भाग गई, वो शो में से ये चली गई, मैं सलमान सर के साथ था इसीलिए मैंने तुझे कुछ बोला नहीं, मैं अभी तुझे बोलूँगा। वो बोलती है बोल, मैं यहीं हूँ, तू ये बोल, तू वो बोल। ओ भाई साहब, ये दोनों इतनी फायरिंग यहाँ पे कर रहे थे, पर दूसरे घर वालों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोई इनके तरफ देख ही नहीं रहा है, ये दोनों का ही चल रहा है, सब अपने अपने काम में बिजी है भाई साहब। सब बोल रहे, अविनाश बोल रहा है कोई देख ही नहीं रहा है इनको, इनको चलने दो। सही है भाई। फिर यहाँ पे रजत है जो दिग्विजय को बोलता है तुझे तो भाभी के बारे में तू जानता है क्या, और बाकी अपने हिसाब से तू बात करो। अब यहाँ पे रजत दिग्विजय से बोलता है कि तू भाभी के बारे में जानता है, रजत की कोई गर्लफ्रेंड भी है, इसे आज पता चला भाई साहब। इतने दिन से तो पता नहीं चला, पर आज पता चला। दिग्विजय बोलता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड। दिग्विजय बोलता है भाई साहब मैं तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड है, मुझे तो नहीं पता। रजत बोलता है अच्छा तुझे भाभी के बारे में नहीं पता। अब यहाँ पे इन 15 खिलाड़ियों में 16वां खिलाड़ी जो है वो बिग बॉस है। मतलब बिग बॉस हर बार यहाँ पे टोंट मारते रहते हैं भाई। मुझे ऐसे लग रहा है बिग बॉस भी यहाँ पे जो 16वां सदस्य है उस रूप में यहाँ पे खेल रहे हैं। रजत को बोलते हैं रजत सब बता दो, क्या बोलना है क्या नहीं है इनको सब तुम अभी बता दो। अब अविनाश बोलता है 2 दिन के रुको, मैं बताता हूँ इन दोनों को। अब यहाँ पे अविनाश बोलता है ये जो 2 वाइल्ड कार्ड आए ना, इनको 2-3 दिन रुको, फिर इनको खुद मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या है। ऐसे ईशा, अविनाश और एलिस से, विवियन से ये अविनाश कहता है कि 2 दिन रुको, मैं इनको बता दूंगा कि अविनाश क्या है और क्या नहीं है। भाई साहब पता नहीं तुम क्या बताओगे अविनाश भाई, क्या बताने वाले हो भाई 2 दिन के अंदर इनको। भाई बैंड बजा देंगे वो दोनों भाई, इतने खतरनाक दिख रहे हैं अविनाश भाई, संभल के रहना उन दोनों से, ठीक है भाई। अब रजत यहाँ पे बिग बॉस बोलता है, बिग बॉस बोलते हैं रजत को, रजत किसी को लगाऊं, लगाओ लगा 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 हाँ, रजत को किसी से लगाओ लग गया है तो मैं अपने जेल को आराम देता हूँ, और रजत और श्रुतिका को जेल से बाहर मैं निकालता हूँ और इनको समाप्ति दे देता हूँ। अभी रजत को किसी से लगाव लग गया, मतलब दिग्विजय से लग गया। अब बिग बॉस ये चाहते हैं कि जेल को हम थोड़ा आराम दें। अभी जेल में किसी को नहीं डालेंगे भाई साहब, क्यों? क्योंकि अभी इनको कंटेंट चाहिए भाई, कंटेंट चाहिए। क्योंकि 2 वाइल्ड कार्ड जो है इनको पता है, ये दो वाइल्ड कार्ड है, ये फायरिंग करेंगे, और अगर जेल में कोई रहेगा तो उतना कंटेंट नहीं मिल रहा है अभी जेल में, तो इसलिए जेल से बाहर इन दोनों को निकाल, इसलिए जेल से इन दोनों को निकाल देते हैं बिग बॉस। अब यहाँ पे रजत कल के एपिसोड में मुझे देखने के लिए मिला है, मतलब हमको देखने के लिए मिलेगा, नॉमिनेशन भी कल होगा। बिग बॉस हर ब्रेक के बाद नॉमिनेशन दिखाते गए, फिर भाई साहब टाइम ही खत्म कर दिया भाई, अभी कल के ऊपर डाल दिया नॉमिनेशन। और कल यहाँ पे रजत पहले जैसा झगड़ा किया था वैसे ही झगड़ा कल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा अविनाश के साथ और विवियन के साथ। अब इन दोनों का जो झगड़ा है भाई साहब, मुझे ऐसे लग रहा है कहीं हाथ भी उड़ गया है या क्या हो गया है। अभी इसके दौरान क्या रजत को मुख्य द्वार खुलेगा भाई, क्या नहीं खुलेगा?
देखना दिलचस्प रहेगा। अगर हाथ उठाया है तो यहाँ पे दिखाया तो नहीं है ऐसे हाथ उठाया है, पर बहुत ही तरीके से उसको ढकला है। ये गिर गया है अविनाश नीचे, और यहाँ पे उस पिलर को उसको लेके गया है रजत। अब यहाँ देखने मिलेगा कल के एपिसोड में हमें। दिग्विजय और कशिश यहाँ पे आते ही अपना आपा खो देते हैं और दोनों झगड़ा करते रहते हैं। करण बोलता है अपने आपने बग्गा जी को देखा है? कशिश से बोलता है करण। अरे भाई साहब वो देखी होगी ना। तो वो कशिश यहाँ पे बोलती है मैं तो सिर्फ 2.5 एपिसोड देखी हूँ और देखा ही नहीं। अरे तुमने 2.5 एपिसोड देखा है तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है क्या? क्या देखा है फिर तुमने कशिश? ये बिग बॉस तुमने नहीं देखा मतलब 2.5 एपिसोड में तुमने सबको जज कर लिया? हाँ, ये जो 4 है इनको तुमने जज कर लिया, सबको तुमने 2.5 एपिसोड में। ज़बरदस्त यार, तुम्हारा तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही ज़बरदस्त है यार, तुम्हारा माइंड बहुत ही लाजवाब है। ऐसे लग रहा है तुम देखते ही सबको पहचान लेती हो। वाह भाई वाह। फिर यहाँ पे एलिस बोलती है 2.5 एपिसोड में इसने सबको जज कर लिया। बिल्कुल सही बात है एलिस की। 2.5 एपिसोड देखने के बाद तुम किसी को जज नहीं कर सकते। जैसे हमें रोज 1 घंटे का एपिसोड बता देते हैं, हम 1 घंटे के एपिसोड में उसको जज यहाँ पे नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इन्होंने 2.5 एपिसोड में ही सबको जज कर लिया कि ईशा कैसी है, अविनाश कैसा है, विवियन कैसा है और यहाँ पे एलिस कैसी है। ऐसे यहाँ पे इन्होंने 2.5 एपिसोड में ही सबको जज कर लिया। वाह भाई साहब वाह, 2.5 एपिसोड में कमाल है भाई। शॉर्ट फिल्म बनना चाहिए कशिश तुम्हारे ऊपर तो। अब विवियन यहाँ पे बोलता है एक बार हम सब ड्यूटी डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब विवियन यहाँ पे दिग्विजय को बोलता है कि तुम टॉयलेट साफ करो। उसके पहले यहाँ पे चाहत को बोलता है कि तुम अपना ये जो काम है वो तुम काम कर लो। अब यहाँ पे चाहत बोलती है कि मैं काम नहीं करूंगी, तुम्हें जो करना है वो कर लो। भाई साहब टाइम गॉड की तो वाट लगा के रख दी है इन्होंने। टाइम गॉड को टाइम गॉड नहीं रखा है भाई, ये ऐसा समझ रहे हैं कि ऐरा गहरा है भाई। अरे भाई वो विवियन सेना है, कलर्स का लाडला है भाई, कोई तो इज्जत करो भाई। अरे भाई कोई इज्जत ही नहीं कर रहा, ना चाहत कर रही है, ना रजत कर रहा है, ना वो दिग्विजय कर रहा है। हाँ भाई साहब कोई इज्जत ही नहीं कर रहा, ना करण कर रहा है भाई। कोई तो इज्जत कर लो भाई टाइम गॉड की। टाइम गॉड को तो तुमने भाई साहब फुसका बम बना दिया है भाई। ये टाइम गॉड की तो कोई चलने ही नहीं दे रहा। टाइम गॉड को सबको बोल रहे हैं मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं। अभी टाइम गॉड ये बोल रहे हैं कि बिग बॉस जो देखेंगे वो देख लेंगे, तुमको नहीं करना है तो मत करो। अब यहाँ पे दिग्विजय बोलता है मैं भी नहीं करूंगा, मुझे दूसरा काम दो। पहले दिन ही मैं आऊंगा तो टॉयलेट का काम मुझे अच्छा नहीं दिखेगा, तो तुम मुझे दूसरा काम यहाँ पे दे दो। अब यहाँ पे विवियन बोलता है तो आप कुछ नहीं करो तो अच्छा है, आप कुछ मत करना। अब यहाँ पे दिग्विजय बोलता है ठीक है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर यहाँ पे विवियन बोलता है आप दूसरा काम कर लो। अब यहाँ पे दिग्विजय बोलता है कि मैं दूसरा काम भी अभी नहीं करूंगा, क्योंकि इसको लग रहा है मैं यहाँ पे नया लौंडा आया हूँ और ये कर लेगा और मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। अब ये विवियन उठने के बाद सबको बोलता है कि इसको लग रहा है कि नया लौंडा आया है कर लेगा, पर मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। भाई साहब फायर तो है भाई दिग्विजय, लग तो रहा है भाई बंदे के बातों में जो दम है वो दम तो यहाँ पे लग रहा है। और जबरदस्त विवियन के सवालों का यहाँ पे जवाब उसने दिया है और अपने अट पे ही वहाँ पे वो अटा हुआ है। वो यहाँ पे बोल रहा है कि मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। अब यहाँ पे रजत उससे बोलता है कि भाई साहब टाइम गॉड है, टाइम गॉड से तो पंगा ना ले भाई, उसके हाथ में नॉमिनेशन भी अभी बाकी है, वो भी अभी आएगा। दिग्विजय डर गया, बोलता है भाई साहब ये नाम ना मत लो, अभी नॉमिनेशन भी बाकी है। ओ भाई ये तो डर गया भाई। अविनाश ईशा एलिस यहाँ पे एक दूसरे से बात करते रहते हैं यही वाइल्ड कार्ड की। और यहाँ पे रजत वो जो है, फिर यहाँ पे दिग्विजय बोलता है अगले हफ्ते मैं चला जाऊंगा। दिग्विजय बोलता है कोई बात नहीं भाई, नॉमिनेट का जो उसके पास है अधिकार, अगर कर देगा तो मैं अगले हफ्ते चला जाऊंगा। भाई साहब दिग्विजय मुझे एक बात समझ नहीं आ रही भाई, तुम यहाँ पे खेलने के लिए आए हो या जाने के लिए आए हो ये बताओ। अभी अभी तुम आए हो, अभी अभी तुम बोल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है मैं यहाँ पे चला जाऊंगा अगले हफ्ते। भाई तुम खेलने नहीं आए हो क्या? तुमको गेम खेलना नहीं है क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई, तुम गेम खेलने आए हो भाई, तुम मुझे लग रहा है एंजॉय करने आए हो भाई। गेम को समझ ले भाई, समझने के बाद फिर फायरिंग करना। अच्छा लगा पहले तुम फायर हुए, पर तुमने ये जो बात बोली अगले हफ्ते चला जाऊंगा, ये गलत बात बोली भाई। तुम्हारी बातों में दम है, तुम कर सकते हो ठीक है, पर अपने आप को डाउन नहीं करो और ऐसे बातें नहीं करो कि मैं अगले हफ्ते चला जाऊंगा। अविनाश और कशिश यहाँ पे वो साले वाली बात निकालते हैं भाई साहब। कशिश बोलती है कि तुमने
चुम ने जो तुमको बोला साला, ये तुम गाली है, ये तुम्हें भी पता है ये गाली तो है ही नहीं, तो तुमने इसके ऊपर इतना रिएक्ट क्यों किया? ओ भाई साहब, ये तो धोती खोल रही है भाई साहब दिग्विजय और कशिश यहाँ पे इन सब की। अब यहाँ पे अविनाश के पास कोई जवाब नहीं, बोलता है हाँ पता है साला गाली तो है, उसने उस इसमें नहीं दिया, वो इसमें दिया, वो इसमें दिया। भाई साहब अविनाश तुमको भी बोलने नहीं देगी भाई वो अभी। भाई देखो मेरा एक सीधा फंडा है भाई, जो जहाँ पे गलत है मैं उसको गलत बोलूंगा, जो जहाँ पे सही है मैं उसको वहाँ पे सही बोलूंगा, ये सीधी सी बात है। अब यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं। विवियन का ग्रुप जो है यहाँ पे सब बात करते हैं, ईशा बोलती है और विवियन यहाँ पे ईशा को बोलता है तू तो जलेस हो रही थी ईशा जब यहाँ पे अविनाश उस कशिश से बात कर रहा था। हाँ भाई जलस तो हो रही थी ईशा, मुझे भी दिख रहा है भाई, गुस्सा तो आया था उसको कशिश का जब अविनाश उससे बात कर रहा था, कुछ तो मामला है, कुछ कुछ होता है। हाँ ऐसा श्रुतिका बोलती है अब यहाँ पे विवियन को कि मेरा टारगेट तू है, और यहाँ पे विवियन बोलता है मैं तो बहुतों का टारगेट हूँ, मुझे क्या है, हम तो बहुतों के टारगेट हैं। हाँ तुम्हारा टारगेट ही नहीं हूँ मैं, सिर्फ बहुतों का टारगेट हूँ मैं, ये देख लेना तुम। हाँ ओ भाई साहब क्या बात है, क्या बात है। करण, श्रुतिका, शिल्पा, चुम यहाँ पे जो रजत की जो जेल वाली बात है वो यहाँ पे करते हैं, और श्रुतिका उसका मजाक उड़ाती है कि रजत अपने एक ठाम मत जो उसका होता है उसके ऊपर वो कभी नहीं रहता। वो पहले बोलता है कि इनको दाल दे दे, फिर ऐसे घूमता है ऐसे घूमता है, फिर आके बोलता है उसको पनीर दे दे, उसको ये दे दे, फिर बोलता है हाँ भाई विवियन भाई तुम ये ले लेना, तुम वो ले लेना, एक ही बात पे यहाँ पे ये रहता नहीं, और ये बहुत ही कंफ्यूज सा रजत यहाँ पे रहता है। ऐसे श्रुतिका ने यहाँ पे इन सबको बताया कि जेल में ये ऐसे ऐसे करता था, ये पहले एक बोलता था फिर बाद में एक बोलता था, फिर ये चेंज हो जाता था, फिर इसका डिसीजन ये होता था, फिर इसका डिसीजन चेंज हो जाता। ये एकदम यहाँ पे करेक्ट बात यहाँ पे श्रुतिका ने इन सबको बताई कि रजत जो है यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज रहता है, ऐसे यहाँ पे बताया। अब सारा ने यहाँ पे टॉयलेट के अंदर जो कांच होता है ना, उसके कांच के ऊपर यहाँ पे पोपट बोल के लिखा है भाई साहब। अब यहाँ पे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब सारा ने कांच के ऊपर पोपट लिखा और वो जिम का जो एरिया होता है उस नीचे भी वहां पे पोपट लिखा, तो ये रूल्स के खिलाफ है। तो बिग बॉस आप क्या अपने घर वाली के साथ सो रहे हो, कर क्या रहे हो बिग बॉस, क्यों नहीं बोल रहे हो? मुझे एक सीजन याद आता है, पिछले साल कोई एक लड़की आई थी वाइल्ड कार्ड, और उसने आके वहां पे वो यूके राइडर के लिए कुछ तो लिखा था कांच के ऊपर, तो बिग बॉस ने उसको वहां पे डांटा था और वहां पे गुस्सा किया था कि तुम बिग बॉस की प्रॉपर्टी डैमेज नहीं कर सकते हो। बिग बॉस अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, नहीं दिख रहा है? सारा को नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोल रहे हो बिग बॉस? बोलो ना बिग बॉस। सारा तुमने जो उल्लंघन किया है इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, तुमने ये जो पोपट नाम लिखा है इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बिग बॉस बोलिए ना, आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है बिग बॉस, सो रहे हो क्या, खाना खा रहे हो क्या बिग बॉस? हाँ बिग बॉस कहाँ हो बिग बॉस, शॉपिंग के लिए गए हो घरवाली के साथ, कर क्या रहे हो बिग बॉस, मजे ले रहे हो बिग बॉस? 15 की सदस्य हैं, 16वां सदस्य तुम खुद बन के यहाँ पे इन सब के मजे ले रहे हो। वाह भाई, रजत जाता है, रजत जाके वहां पे साफ करता है, रजत और दिग्विजय देख लो भाई ये महान आदमी। अब इनको लग रहा है कि बिग बॉस कुछ बोलेंगे, वो बोलने से पहले हम इसको मिटा देंगे, पर मुझे ऐसे लग रहा है ये जो पोपट वाली बात है ना, ये यहाँ पे होने वाली है। सलमान भाई जो हैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ बोलेंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब यहाँ पे दूसरा दिन निकलता है भाई साहब, करण और यहाँ पे विवियन को, करण जो है वो सुबह सुबह उठाता है, कहीं विवियन को जाके उठाता है, भाई उठ साहब कुछ लेके आऊँ, कुछ चाहिए फरमाइश। फिर भग्गा जी को उठाता है, भग्गा जी बोलते हैं अरे भाई क्या कर रहा है, क्यों उठा रहा है? अब करण बोलता है यहाँ पे भाई मेरा दिल नहीं लग रहा भाई, मैं बोर हो रहा हूँ। अरे भाई एक बात समझ नहीं आती करण की, भाई अरे भाई तू बोर हो रहा है, तू कुछ हो रहा है, तो भाई तू जाके तू यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज कर ले, कुछ योगा कर ले, नहीं तो तू भी सो जा। भाई सोने वाले बंदे को तू जाके उठा रहा है, बोल रहा है मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ तेरे वन लाइनर अभी खत्म हो गए, आज जुगलबंदी कर रहा था मस्त बैठ के, भाई क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा।
फिर वहां पे सारा जो है वो विवियन और अविनाश को बोलती है कौन सा मिल्स यहाँ पे आपने कट किया। सारा बोलती है विवियन से कि जो तुमने पनिशमेंट दी थी अविनाश को तो उसका तुमने क्या कट किया है यहाँ पे, जो खाने का जो आइटम है। तो यहाँ पे विवियन बोलता है मैंने उसका ब्रेकफास्ट जो है वो कट कर दिया है। और यहाँ पे सारा बोलती है वो तो फल फ्रूट खा रहा है तो उसका क्या। अब यहाँ पे विवियन ये बोलता है कि उसका जो दिन भर का जो है वो फल फ्रूट है वो चाहे कभी भी खाए, उससे कोई मुझे लेना देना नहीं है, पर मैंने उसका ब्रेकफास्ट यहाँ पे ये कर दिया। अब यहाँ पे सारा बोलती है कि मैं भी यहाँ पे चाय बना के पीऊंगी, मैं कल नहीं पीती पर मैं आज यहाँ पे पीऊंगी। अब यहाँ पे विवियन जाता है, वो चाय की जो पत्ती होती है वो उठा के बाहर लेते हैं। अब सारा जो है वो क्या करती है, वो ग्रीन टी होती है वो ग्रीन टी बना के पी लेती है और बाकी की जो पूरी ग्रीन टी है वो अपने तकिए के अंदर छुपा के रख देती है। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती, तकिए के अंदर ग्रीन टी कौन छुपा के रखता है भाई। सारा हे आहे, ये है क्या, माइंड है क्या तुम्हारे अंदर? थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा नहीं है तो मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं है, पूरा एम्प्टी हो गया है, पूरा खाली हो गया है। अरे भाई क्या बोलूं मैं इनको। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके दिन भर का फ्रूट हो गया। सारा अविनाश यहाँ पे फिर बात करते हैं और इन दोनों का यहाँ पे झगड़ा चलता रहता है। वो बोलती रहती है उसको पोपट पोपट, ये उसको जवाब देता रहता है। वो पोपट बोलती है, ये जवाब देता है। भाई मुझे एक समझ में नहीं आता, यहाँ पे सारा उसको बोलती है कि तू खलनायक नहीं, तू नालायक है, तू बदतमीज़ है, तू पोपट है, तू ऐसा है वैसा है। वो भी यहाँ पे उसको सवाल जवाब करता रहता है। अब विवियन यहाँ पे बोलता है चाहत को कि तुम फिर से कौन सी ड्यूटी करोगी। चाहत बोलती है मैं सिर्फ प्लेट मेरी मेरी धोऊंगी और मैं घर का कोई काम यहाँ पे नहीं करूँगी। ऐसे यहाँ पे चाहत का जवाब आता है। अब रजत, करण और अविनाश, इन तीनों की जुगलबंदी जो है वो एक से एक बढ़िया चलती रहती है भाई। अब यहाँ पे बहुत ही खतरनाक यहाँ पे इन तीनों की जुगलबंदी चलती है। सबसे बढ़िया तो मुझे रजत की लग रही थी भाई, जो बोल रहा था ना, ओ भाई साहब बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे रजत जो है वो दिग्विजय जो है उससे एक सवाल पूछता है कि मैं बाहर कैसे दिख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। कोड वर्ड में भाषा में बात करता है भाई रजत। अब यहाँ पे दिग्विजय बोलता है भाई मुझे कोड वर्ड तुम्हारा कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम सीधे सीधे बात करो। फिर बिग बॉस यहाँ पे टपक पड़ते हैं। बिग बॉस बोलते हैं रजत उन्हें कोड वर्ड समझ नहीं आ रहा, सीधे सीधे आप क्या पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। क्योंकि बिग बॉस को भी समझ में नहीं आया भाई रजत का कोड वर्ड, मुझे ऐसे लग रहा था कि इसलिए वहाँ पे ये बोला। फिर यहाँ पे ईशा और कशिश और रजत, इन तीनों का भी यहाँ पे एक दूसरे से झगड़ा होता है। कशिश बोलती है कि आपके अंदर है क्या ईशा जो मैं आपसे इनसिक्योर हूँ। अब यहाँ पे ईशा बोलती है ऊपर से लेके नीचे तक देख ले, सब मेरा बढ़िया है, सब अच्छा है। ओ भाई साहब क्या क्या बातें कर रहे हैं ये दोनों, क्या क्या हो रहा है भाई। ओ हो। अब यहाँ से ईशा और कशिश से यहाँ पे होते हुए कशिश अविनाश की उधर पलट जाती है, अविनाश से झगड़ा कर लेती है। भाई बंदी में पावर तो है भाई, कशिश में फायर तो है। ये और दिग्विजय मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ से लेके ना यहाँ तक टीआरपी लेके चले जाएंगे भाई। बिग बॉस की जो टीआरपी है ये दोनों ऊपर लेके जाने वाले हैं। अब यहाँ पे नॉमिनेशन का टास्क आ जाता है। अब विवियन को 8 लोगों को नॉमिनेट यहाँ पे करना है, ये पावर इनको दी गई है भाई साहब। अब कल देखेंगे भाई इन्होंने किन किन 8 लोगों को किया है। मुझे तो ऐसे लग रहा है श्रुतिका को किया है, रजत को किया है और चाहत को किया है और करण को भी यहाँ पे किया है। ऐसे मुझे ये 4 लोग लग रहे हैं। अब बाकी के 4 लोग कौन है, और सारा एक उसमें आई थिंक होगी। 5 ये हो गए। अभी देखते हैं 3 लोग कौन हैं। मुझे लग रहा है अविनाश, एलिस और ईशा में से तो ये नहीं करेंगे तीनों को, बाकी के इसमें से कर देंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे आज का एपिसोड समाप्त होता है दोस्तों। और कल यहाँ पे देखेंगे रजत वर्सेस विवियन, रजत वर्सेस अविनाश। बहुत ही हंगामा हुआ है कल के एपिसोड में और आपको ये देखना ही पड़ेगा, देखना मत भूलिए, मिस मत करना कल का एपिसोड, और हमारा रिव्यू भी कल मिस मत करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में और धमाकेदार रिव्यू में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।